नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के भुकरवाली जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक कंपनी से ड्यूटी कर रोज की तरह घर लौट रहा था और इसी दौरान रास्ते में गांव का ही एक व्यक्ति मिल गया जिसे बाइक पर बैठाकर साथ ले जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और एक युवक ट्रक के पहिए के नीचे आकर कुचल गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। क्या नाम है आपका? शंकर लाल सारस्वत। कहाँ के रहने वाले हो? लखनपुरा भगवानपुर। थाना कौन सा लगता है आपको? लोधा। अच्छा, ये घायल कौन है आपके? भाई है छोटा वाला। क्या नाम है उनका? ऋषि सारस्वत। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। भैया हुआ क्या का, ये ड्यूटी पे से आ रहा था तो ये शराब तो पीते ही है रोज, तो ये शराब पी के आ रहा होगा तो ये गांव का मिला है, हमारा पड़ोसी वो है, बुआ का लड़का है, तो उसने कही मुझे बैठा ले चल। वो भी शराब पी के बैठा होगा वहाँ पे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सर्वेश सारस्वत। तो ये दोनों गए तो रास्ता में अब थोड़ा वो बैलेंस बिगड़ गया हुआ, पीछे ट्रक आया तो उन्हें रोंद गया, तो ये तो गिर गया इधर की साइड, वो गिर गया अंदर की साइड, तो वो ट्रक बाकी ट्रैक्टर के नीचे आ गया है, ट्रक के बाकी टायर के नीचे, तो वो खत्म हो गया मौके पे? हाँ मौके पे। उसके गर्दन की भी पता होना कहाँ है कैसे, ये बच गया। तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये भगवानपुर में रहने वाले भैया, लखनपुरा उर्फ भगवानपुर गाँव है। आपस में कौन है? ये ये बुआ, वो ये मामा का है, वो बुआ का है, मतलब भैया भैया हैं आपस में। शादीशुदा दोनों? दोनों शादी ना उसकी शादी नहीं हुई, ये शादीशुदा, इसमें दो बच्चे हैं। और वो कितनी उम्र होगी उनकी जो? इसकी होगी 35 साल के करीब, उसकी उसकी भी 35 के आसपास होगी। उनकी शादी नहीं हुई? उसकी शादी नहीं। पिता का क्या नाम है? उसके पिता का रामजी लाल। आप कहाँ पर हैं अभी? ये मलखाना में भैया क्या चल रहा है? हाँ जी, किसके द्वारा लाया गया है? ये एम्बुलेंस लाइए भैया। जो मृतक है वो कौन? मृतक वहाँ पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम? हाँ जी हाँ जी। जिस वाहन ने एक्सीडेंट मारा था उसका पता लगा? पता नहीं भैया, ट्रक बता रहे हैं, ट्रक खड़ा हो, ट्रक खड़ा है बता रहे हैं, ट्रक खड़ा है। ट्रक ने एक्सीडेंट हाँ मारा। ये कौन सी वाहन पे थे? ये मोटरसाइकिल पे थी। मोटरसाइकिल? हाँ जी। आप कहाँ पर हैं? आप इनका यहाँ के नहीं जी, में उपचार चल रहा हाँ है? मलखाना में उपचार चल रहा है भैया। रेफर कर रहे हैं क्या मेडिकल? ना वो इतनी गंभीर, इसकी गंभीर चोट नहीं है ज़्यादा। हाँ इसकी गंभीर चोट नहीं, ये गिर गया तो थोड़ा इधर उधर लग तो ज़्यादा गई है, पर ज़्यादा गंभीर नहीं है इसकी। ये सही है, हो जाएगा सही है, वो खत्म हो गया बेचारा। जो वाहन चालक था वो भाग गया? ना भाग चालक यही था, वो उसकी पता नहीं है भैया, ट्रक वाले की पता नहीं है, उसकी जानकारी कहाँ नहीं। हुआ ये एक्सीडेंट? ये तुम्हारे ये बुकरावली से आगे जो हाईवे है उस पर हुआ है। कौन सा थाना लगता है? लोधा लगता है। आपको सूचना किसके द्वारा मिली? अब तो भैया ने बताई, ने बड़े वाले ने कि माँ वो हो गया है, तो जब पहुँचे भैया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरीयान सराय भोजराज निवासी आरिफ ने बताया कि उसका विवाह 9 वर्ष पूर्व अपनी मामा की बेटी बबली से हुआ था, जो विवाह के 5 वर्ष बाद अपने मायके चली गई और पति आरिफ पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। आरिफ का आरोप है कि बबली का उसके मौसी के बेटे हाशिम के साथ प्रेम संबंध थे और 3 महीने पहले दोनों ने आपस में विवाह भी कर लिया। आरिफ ने न्यायालय से उस पर लगे दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। वहीं हाशिम की मां ने भी इस विवाह का विरोध करते हुए बताया कि बबली उसकी भतीजी है और उसके बेटे से उसके अवैध संबंध बन गए थे, लेकिन बिना अनुमति के बबली के पिता नवाब, चाची चमन और शबाना ने हाशिम से निकाह करा दिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करती। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। पिता का क्या नाम है? मुन्ना खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला चौधरीयान तोड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी को लेके क्या समस्या आपके साथ मेरी आ रही है? पत्नी को लेकर सर ये समस्या है, मेरी शादी को 9 साल हो गया। 5 साल मेरी पत्नी मेरे साथ रही थी, बबली, इसका नाम बबली है, और जो है ना 4 साल से अपने मायके चली गई, अपने घर की जगह गई थी। अब मैं जब भी बुलाने जाता था वो लोग मेरे संग में मारपीट करते थे और टेंशन गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बकते थे। आपके ससुराल कहाँ है? मेरी ससुराल है कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे संग में गाली गलौज करते हैं, बहुत बुरी थी, मारा पीटा मुझे। अब कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि वो दूसरे के साथ में फरार हो गई है। वो शादी वादी कर लिया, निकाह कर लिया हमने। कोई रिश्तेदारी का युवक है कोई? हाँ, उसकी बुआ का लड़का है, पप्पो का, मेरी खाला का है, उसके पप्पो का है।
तो आप जब बुलाने जाते थे तो आपके साथ आती नहीं थी? वो मेरे साथ नहीं आती थी। कोई बात हुई हुई आने नहीं, आना कोई चाह भी रही बात है? नहीं हो, कुछ नहीं, अपने घर की कह गई थी। अच्छा, और कोई मेरे ऊपर दहेज एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। क्या चाहते हो आप? मैं तो ये ज़्यादा सरकार से इंसाफ चाहता हूँ। क्या मतलब है, उसके साथ में भाग गई, उसके साथ में निकाह वगैरह उन्हें उसके घर वालों ने कर दिया, मेरी सास ने, मेरी सलेज ने, मेरे साले ने, उन लोगों ने मिलकर उसके संग में निकाह करवा दिया। ये मुझे अभी कुछ ही महीने पहले मालूम पड़ी है रिश्तेदारों द्वारा। अच्छा, निकाह की सूचना आपको उस ये समय नहीं रिश्तेदारों हुई? वगैरह बिरादर के द्वारा मालूम पड़ी है मुझे भी। अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का बबली नाम है, बबली। नवाब की लड़की है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में शिरकत की और 47 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी और उन्हें जीवन में गलत फैसलों से बचने की नसीहत दी। राज्यपाल ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए चिंता जताई कि कई बेटियां गलत रिश्तों में फंसकर सुधार गृह पहुंच गई हैं, जहां उन्हें अपने परिवार और समाज से भी तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन की गुणवत्ता और अनुसंधान कक्षा में छात्रों की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए और शिक्षकों से शैक्षिक योगदान बढ़ाने पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि राज्यपाल रजनी तिवारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। अभी आपकी जिम्मेवारी है, इसमें से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। बार बार यूनिवर्सिटी का चक्कर खाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको पता नहीं है कैसे इसमें से लेना है, डाउनलोड करता है तो सीखिए। क्योंकि जब तक हम ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे तब तक जो भ्रष्टाचार है ना वो खत्म नहीं होगा। मैंने देखा है पिछले 7 साल से कि यूनिवर्सिटी की दशा क्या है। एक एक विद्यार्थी राजभवन के दरवाजे पर आकर खड़ा होता था और मुझे ये बताता था कि मैडम मुझे अमेरिका में वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट या तो गलत है, नाम गलत है। और ये सुधार करने के लिए बार बार सरकार ने भेजी हुई एजेंसियों द्वारा ये काम करना पड़ता है और एजेंसियां पैसा लेती थी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कुछ न हो, जिसके लिए तो टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, जो किसी नियुक्ति हुई उसी समय वे लोगों ने मुझे इसका फोटोग्राफ दिखाया कि इतनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी में पड़ी है, वैसे हम बोलते हैं। और 1-2 नहीं थी, 15 लाख डिग्रियां, 15 लाख। क्योंकि डिग्री लेने के लिए आओ तो 5,000 रुपया देकर जाओ तो ही डिग्री मिलेगी, 2,000 रुपया दो तो ही डिग्री मिलेगी नहीं। पता है आप सब लोगों को। मैंने कहा कि सबसे पहले सभी डिग्रियों जो कॉलेज में जाना है उसको फ्री में बांट दो, 1 रुपया भी स्टूडेंट का नहीं मिलेगा। फर्जी डिग्री तो बहुत ज्यादा नहीं है, फर्जी डिग्रियां तो हम फर्जी डिग्री लेकर करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। सरकार में कई बैठे हैं फर्जी डिग्री वाले, कुछ नहीं आता है और भोग रहे सब कुछ। और इसी वजह से हमें पढ़ना है, बस हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, वो ही हमारा संकल्प होना चाहिए। कोई शॉर्टकट जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट से आप दूर रहिए कि आपको 5,000 में डिग्री देंगे, 25,000 में डिग्री देंगे, इससे बचो आप लोग। क्योंकि हमें हमारा जीवन तय करना है कि हमें आगे जाकर क्या करना है। तो ये संकल्प आज आप लीजिए, क्योंकि आपको एक डिग्री प्राप्त हुई है, यूजी की मिली, पीजी की मिली या डिग्री, तो और डिग्री आप प्राप्त करोगे। लेकिन अपना जीवन पहले तो सशक्त बनाइए और आप मजबूत होंगे, आपका विचार अच्छा होगा, सकारात्मक विचार करते रहोगे, देश के लिए सोचते रहोगे, तो आपका भविष्य उज्जवल ही है।
तो ये मुझे आपको कहना था, मैंने आपको कह दिया, ये पकड़ कर मेरा नाम डॉली अग्रवाल है। मैं वाशनी कॉलेज से मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है। अनुरोध है कि कृपया भोजन करने के पश्चात ही मैं ये कहना चाहूंगी कि सबको अच्छे से मेहनत करनी है, तभी भोजन क्योंकि ग्रहण जब करके तक ही आप जाएं। ठीक से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आगे अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? वरुण तालान। अरे तालन जी, जो जी। आज आपको गोल्ड मेडल मिला, क्या कहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय चीज़ है, जो मुझे महामहिम गवर्नर द्वारा श्री आनंदीबेन पटेल द्वारा ही मुझे पुरस्कार मिला है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य उपहार है। किस सब्जेक्ट से? मैं एमएससी केमिस्ट्री में, और आगे चल के मैं भी यही पीएचडी करूंगा और इनका नाम रोशन करूंगा अपने कॉलेज। मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव के आदेश अनुपालन में तहसील अतरौली के गांव बूढ़िया रामपुर में नायब तहसीलदार साने हैदर अली की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीएलबी नरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत, वैवाहिक प्रकृति के मामले में मुकदमा, पूर्व प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण, कंज्यूमर कोर्ट आदि के बारे में जानकारी देकर उपस्थित जन को जागरूक किया। इस अवसर पर पीएलबी धनवंतरी ग्राम प्रधान आशा, आंगनबाड़ी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के अकराबाद थाने क्षेत्र में अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमे के विरोध में दीवानी के अधिवक्ता उग्र हो गए। अधिवक्ताओं ने हड़ताल रखकर अकराबाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और सीओ अकराबाद का पुतला फूंक कर दीवानी के बाहर जाम लगा दिया। एसपी देहात अमृत जैन के समझाने और ठोस कार्रवाई के आश्वासन पर वकीलों ने हड़ताल समाप्त कर दी। अलीगढ़ बार एसोसिएशन सभागार में सुबह बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सीओ वर्ला ने विपक्षियों संग साजिश रचकर अधिवक्ता राहुल शर्मा उर्फ राहुल कौशिक और उनके परिवार पर हमला, लूट, डकैती, दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। अधिवक्ता के भाई को थाने पर बिठाकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्ला सीओ के निलंबन और पीड़ित अधिवक्ता की ओर से मुकदमा दर्ज होने तक न्याय कार्य से विरत रहने का ऐलान किया। शुरुआत में सीओ तृतीय, सीओ द्वितीय पहुंचे। पुलिस विरोधी उग्र नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता जब नहीं माने तो एसपी देहात ने पहुंचकर समझाया। मौके पर बार अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सचिव, दीपक बंसल, पूर्व अध्यक्ष कैलाश बाबू गुप्ता, राम प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार यादव, पूर्व महासचिव देवेंद्र सिंह, संजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। एसपी देहात ने बताया कि दोनों पक्षों पर मुकदमा लिखा गया है, जिसकी जांच की जा रही है। मैं राम प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष। एक हमारे वकील साथी के साथ अकराबाद पुलिस ने मारपीट की, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ हमारे यहाँ आंदोलन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक वो बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। जिसने भी उनके साथ अपनी घटना की है वो सब बर्खास्त किए जाए, उनके खिलाफ मुकदमा लेके आया जाए और वो जेल भेजे जाए। जब तक रहेगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। अधिकारी आया आपसे? अभी कोई नहीं आया, 3 सीओ आए हैं, वो खड़े खड़े जो है अपने चुपचाप पीछे की तरफ लगे हुए हैं, अधिकारी कोई नहीं आया। सर, क्या नाम आपका? कैलाश बाबू गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष। हमारा प्रकरण है, हमारे भाई, छोटे भाई राहुल कौशिक के साथ पुलिस अकराबाद ने, सीओ अकराबाद ने जब मारपीट की है, उनके खिलाफ मुकदमा लगाया, उनका सर फाड़ दिया। उसके विरोध में यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है। अकराबाद थाने का मामला है। हमारी मांग है ऐसा अकराबाद हटना चाहिए और सीओ हटना चाहिए। लगातार पुलिस के वकीलों के साथ घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? उसकी निंदा करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारे अधिवक्ता भाइयों का वो है प्रपोजल। दिक्कत हो जाएगी आपको, मान जाइए। ये हमारे साथी हैं राहुल शर्मा, उनको उनके परिवार को साथ थाना अकराबाद में घर गांव में मारपीट हुई थी और 5 लोग इंजर्ड हैं और बुरी तरह एडमिट भी हैं। उनके खिलाफ उल्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि राहुल शर्मा के जो रिपोर्ट दी थी वो नहीं करी। और वकील होते हुए ये कहा गया था तुम वकील हो, तुम्हें बताते हैं। इतनी नफरत पैदा कर रखी है पुलिस वालों ने वकील के खिलाफ। यही तो है, नफरत है इनको पुलिस वालों को, न वकीलों का नाम जैसे जाता है। अगर कोई सेक्शन 323 में रिपोर्ट दर्ज होती है तो 307 में और 308 में दर्ज करना चाहते, बड़ी से बड़ी धारा में। इतनी नफरत हो गई है पुलिस वालों को वकीलों से। धरना कब तक रहेगा? धरना जब तक रहेगा जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होती, हमारे उनके एक्सपेंस नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती और हमारी FIR दर्ज नहीं होती। मांगे हमारी है कि जिन्होंने मारा है राहुल शर्मा के परिवार को, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो
और उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है उसको एक्सपंज किया जाए। मेन ये बाकी इंक्वायरी हो के सीओ और एसपी उसके एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो विभाग के। शैलेंद्र कुमार सिंह अध्यक्ष। मैं दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट। ये जो प्रकरण है वो राहुल कौशिक जी के साथ जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनके साथ थाना अकराबाद पे एक जघन्य घटना कारित हुई है। इसमें अधिवक्ता के साथ पुलिस की इतनी बर्बरता, असहनीय पीड़ा हो रही है। आज अधिवक्ता सड़क पे आ गया है। जब हम लोग आम जनता के लिए संघर्ष करते हैं और ये पुलिस हमारे साथ ही जब अत्याचार कर रही है तो इस पुलिस विभाग को, पुलिस डिपार्टमेंट को होश में आ जाना चाहिए। और उसके लिए हमारी मांग है कि एसओ अकराबाद और सीओ अकराबाद को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ हमारे अधिवक्ता भाई की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये आंदोलन उग्र होता जाएगा और ये आंदोलन आगे तक चलेगा। मैं रक्षपाल सिंह राघव, तहसीलवार प्रेसिडेंट। ये प्रकरण ये सामने आया है कि अंग्रेजों के साथ अत्याचार किया जा रहा है हमारे योगी जी के शासन में। मैं योगी जी को ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऊपर लगे रहेंगे, तुम्हारा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के हल कर दिया। उस दोषी कर्मचारी जो सीओ है और जो जिन्होंने एफआईआर की है और जिन्होंने मारा पीटा है, मैं मांग करता हूँ अधिवक्ता कोर्ट से तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और वो जेल में रह जाए। अन्यथा की स्थिति में हमारा आंदोलन उग्र हो जाएगा और यहाँ पर हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। ये बल्ला थाने का मामला है, अकराबाद थाने का मामला है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।